हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, होप तो आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, क्लास 11th में हमने ग्राफ शुरू कर दिया है। तो अगर जिन बच्चों को ग्राफ में प्रॉब्लम है तो वो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप जाके ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ई और वी के बीच में कैसा बिहेवियर है। मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप रिलेशन आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि वी डेल वी यानी वी ए माइनस वी बी इजकल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। आपने ये पढ़ा था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर आपने ये पढ़ा था। तो जब हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है तो वी ए माइनस वी वी इजकल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट था तो बाहर आ गया और डी आर का इंटीग्रेशन आर हो गया। तो ई डॉट आर, आर हमारा क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, आर हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो ई डॉट डी आर। अब आपको पता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट आर क्या हो जाएगा, ई आर कॉस थीटा, ई आर कॉस थीटा। ये आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे दो पॉइंट पकड़ते हैं। मान लीजिए हमारा एक पॉइंट ये हो गया ए और एक पॉइंट ये हो गया बी। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ए से जो बी ले गए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए, वी ए माइनस वी वी इजकल टू क्या हो गया, ई इंटू आर, और थीटा यहाँ पे कितना है, ए और बी के बीच में 0, तो कॉस 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया ई आर। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन, मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ रखा ए डैश, हमने यहाँ रखा बी डैश। अब आपसे ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए क्या होता है। देखिए निकालते हैं, वी ए डैश माइनस वी वी डैश इजकल टू ई आर कॉस, और एंगल कितना है ए और बी के बीच में, 90। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ए और बी डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो एंगल कितना हो गया, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया, 90। तो cos 90 0 होता है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0, यानी पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए। हमने क्या पढ़ा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो ये हमारा ई इंटू आर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। इसी पे बेस्ड अब हम पढ़ते हैं थोड़े इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। आइए हम पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए आप पढ़िए इक्विपोटेंशियल के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी पहली डेफिनेशन है ना, लोकस ऑफ पॉइंट दोज हैव सेम पोटेंशियल। हमने जैसे आपको बताया कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट है जहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 0 हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट है जहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर। यानी उस इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी वो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए, अगर हमारा डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, अगर हमारा डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, माइनस डेल वी, यानी वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल।
तो हमारा चेंज ही जब जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हम जाएंगे तो हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, कैसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस वो लोकस ऑफ पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात थी कि किसी भी एक पॉइंट से इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम कोई चार्ज मूव करेंगे तो उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, जीरो। इक्विपोटेंशियल में पोटेंशियल होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। आइए समझते हैं इसको और थोड़े अच्छे से। आप मान लीजिए एक हमारा इन्फिनिटी पे चार्ज रखा हुआ है, हमने एक इन्फिनिटी पे चार्ज रखा और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो उस इन्फिनिटी पे हमने जो चार्ज रखा है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, आइए देखते हैं कैसा बनता है। मान लीजिए हमारा इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ये हमारा इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमारा इन्फिनिटी से, ये कांस्टेंट है बच्चों, ये हमारा इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब हमने इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो कैसा बनेगा, देखिए हमने अभी पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो। तो अब यहाँ 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 सेम पोटेंशियल होगा, उसी तरह मान लीजिए यहाँ 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 सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, देखिए स्टूडेंट्स, इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है प्लेनर। इनको बोलते हैं प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला हमारा प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमारा प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। ये तब बनता है स्टूडेंट्स जब हमारा चार्ज, जब हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस इन्फिनिटी से आ रही हो, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आ रही हो, तब हमारा ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। ये देखिए ये हमारा सरफेस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस सरफेस के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। इस सरफेस के हमारा क्या हमेशा परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये टोटली आपको गॉस लॉ में यूज होगा। इसको इसलिए बच्चों बहुत अच्छे से पढ़िए, ये पूरे गॉस लॉ में इसी का यूज है। ठीक है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। वहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, यहाँ हम आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बता रहे हैं, दोनों सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो हमने क्या बोला, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कब बनता है, जब आपका इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरे तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं, आइए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मान लीजिए आपका एक पॉइंट चार्ज हो, मान लीजिए आपका ये पॉइंट चार्ज हो और इससे हमारा क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो इसके लिए सोचिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, दिमाग लगाइए। आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में क्या पढ़ा है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सरफेस के हमारे हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप सोचिए इस पॉइंट चार्ज के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बना सकते हैं। देखिए इस पॉइंट चार्ज के लिए हम ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं जहां से हर पॉइंट जो हर एक पॉइंट है वो हमारे सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसके लिए एक संभव इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, स्फेरिकल। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, स्फेरिकल। तो इसके लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो गया, स्फेरिकल। तो दूसरा हमारा कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, स्फेरिकल, स्फेरिकल
पोटेंशियल सरफेस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है? स्फेरिकल बनता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए देखिए हमने ये पॉइंट पकड़ा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सरफेस, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यानी हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो हमारा बनेगा स्फेरिकल। ठीक है। अब देखिए जेई ने एक 2012 या 14 में, पता नहीं, ध्यान नहीं है, एक सवाल पूछा था। एक सवाल क्या पूछा था? देखिए एक सवाल पूछा था कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट, मान लीजिए ए पॉइंट पे एक हमारा चार्ज रखा है, ए पॉइंट पे एक हमारा चार्ज रखा है और हम इस चार्ज को मूव करके बी पॉइंट पे ले आए। हम इस चार्ज को मूव करके बी पॉइंट पे ले आए और हमसे पूछा गया आप हमें वर्क डन बताएं, हमें वर्क डन बताएं ए से बी जो चार्ज हम मूव किए। तो आप हमें वर्क डन बताएं कि वर्क डन जो क्यू चार्ज को ए से बी तक हमने मूव किया, हमें वर्क डन बताओ कि कितना है। ठीक है, तो जेई का ये सवाल था। जिसने भी इक्विपोटेंशियल पढ़ा होगा ना वो 1 मिनट में दे देगा। जेई ने ये बेवकूफ़ बनाने के लिए सवाल किया था और बच्चे क्या दिमाग लगा दिए? दिमाग लगा दिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चे ये हमारा क्या है? देखिए हमारा ए पॉइंट किस सरफेस पे है? इस सरफेस पे। बी पॉइंट भी उसी सरफेस पे, यानी ए से जो हमने बी मूव किया, कहाँ मूव किया? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव किया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो हमने मूव किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा 0 होता है। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है निगेटिव और डेल्टा भी, यानी वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल और हमारा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है। तो वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क डन हमारा होगा 0। ये जेई ने एक बेवकूफ़ बनाने वाला सवाल पूछा था। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। ये छोटे छोटे माइन्यूट से सवाल होते हैं जो बच्चों को गलती कर जाते हैं। तो इन सब छोटे छोटे माइन्यूट से कभी कभी सवाल जेई मेंस पूछता है, तो इतना इजी सवाल होता है। अगर आपको इसके बारे में कंसेप्ट पता हो, थ्योरी बेस्ड, आप डायरेक्ट देख के इसको 0 मानेंगे, डायरेक्ट आप इसको 0 करेंगे, समझे? तो पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बना? स्फेरिकल। ठीक है, अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर किसी चार्ज को डिस्प्लेस किए तो उससे वर्क डन कितना होता था? 0। ये हमने आपको पहले बता रखा है 3 चीज। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक और लास्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। देखिए क्या वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए लास्ट एक और पढ़ते हैं। ये हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा। अगर मान लीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो तो कैसा हो? मान लीजिए हमारा ये लाइन चार्ज है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इस पे चार्ज डेंसिटी हमारा लैम्डा है। तो इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? ठीक है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस माय डियर स्टूडेंट्स देखिए कैसा बनता है। ये सीधा इसका एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है सिलेंड्रिकल। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है माय डियर स्टूडेंट्स सिलेंड्रिकल। क्यों सिलेंड्रिकल बनता है? देखिए यहाँ से जो आपका जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहाँ से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। और अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो ये देखिए ये आपका कर्व शेप है, ये आपका कर्व शेप हो गया, ये आपका फ्लैट सरफेस हो गया। कर्व सरफेस से परपेंडिकुलर जा रहा है और देखिए अगर यही आपका फ्लैट सरफेस से जाए तो भी आपका परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? सिलेंड्रिकल। लिख देता हूं, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपका अगर एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, इनफाइनाइट लाइन हो, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है सिलेंड्रिकल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और इस सारे कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट हमने आपको बताए ये आपको आगे गौसला पढ़ाएंगे, सारे कंसेप्ट आपको गौसला में यूज होंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। आप हमारे केमिस्ट्री दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इन वीडियो को शेयर कीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन है, जिन 12th वाले बच्चों को ग्राफ में प्रॉब्लम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्राफ हमने शुरू कर दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।